हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का ये सुंदर समय दिया हम लोगों को, पूरे नाइट संभाल के रखा, अच्छा पवित्र दिन दिखाया। हमारे जीवन में एक नया और दिन पवित्र परमेश्वर ने जोड़ दिया है। सबको जय मसीह की। आज हम वचन देखते हैं, नीति वचन 28 अध्याय 13 नंबर। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप लोगों से ये बातें कर रहा है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है, जो मनुष्य अपने अपराधों को छिपा रखता है परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो तो मन का जांचने वाला परमेश्वर है। और जो इंसान परमेश्वर के सामने अपने अपराध खोल कर नहीं मान लेता, वो पाप अपना उसको नहीं बताता, वो परमेश्वर के सामने धर्मी होना चाहता है और अपने पापों को छिपा रखता है, तो उस मनुष्य के लिए परमेश्वर कहता है कि उसके कार्य सफल नहीं होते। बहुत सारे लोग आज देखते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं भवन में जाता हूँ, मैं प्रार्थना पास्टर से करवाता हूँ, फलाने से प्रार्थना करवाता हूँ, मेरे अभी तक काम सफल नहीं हुए। बाइबल का ये वचन कहता है जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। क्लियर साबित करता है बाइबल कि जिसके अंदर अपराध है और वो सामने खोलकर यहोवा के सामने नहीं मान लेता, तब तक उनके कार्य सफल नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो पवित्र हूँ, बिल्कुल मैंने सारे पाप मान लिए है। नहीं नहीं, अपने आप को जांचो, जांचने की जरूरत है कि कहीं न कहीं आपके कौन से हिस्से में पाप छिपा है, इसीलिए उन लोगों के कार्य सफल नहीं हो रहे। परंतु परमेश्वर आगे वचन में लिखा है कि उनको मान लेता है, और जो भाई या बहन उस पाप को मान लेते हैं, जो भी अपने जीवन में पाप किया है उसको मान लेता है कि मैं पापी हूं परमेश्वर। जैसे एक वचन में लिखा है कि एक चुंगी लेने वाला एक फरीसी एक मंदिर में जाकर, परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करता है, और जो फरीसी है वो अपने आप को परमेश्वर के सामने शुद्ध ठहराता है, कहता है मैं पापी नहीं हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भवन में आता हूँ, मैं बुरा नहीं करता, मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं तो पवित्र हूँ। यानी उसके अंदर कहीं न कहीं पाप छिपा हुआ था, फिर भी वो अपने मुंह से ये कह रहा है कि मैं चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ। दोष लगा रहा है, वो पाप है कि मैं चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ, वो अपने मुंह से कह रहा है। तो परमेश्वर के सामने वो अपने आप को धर्मी बना रहा है, और पीछे से वो चुंगी लेने वाला उस मंदिर में खड़ा होकर कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने नजर उठाने के लायक नहीं, मैं तुझे देखने के लायक नहीं, क्योंकि मैं इतना गिरा हुआ, इतना पापी इंसान हूँ। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने और मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ। तो बाइबल कहती है तुरंत उसकी प्रार्थना सुन ली गई स्वर्ग में, और लिखा है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है चुंगी लेने वाली, क्योंकि उसने अपने अपराध अपने हृदय में छिपा कर नहीं रखे थे। वो क्लियर उसको परमेश्वर को बता दिया कि मैं पापी हूं, मैं चुंगी लेने वाला हूं, मैं झूठा हूं, मैं पाखंडी हूं, सारी बातें बता दी। तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन ली। और जो धर्मी बनकर कह रहा था मैं उसकी तरह तो नहीं हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, क्योंकि उसके अंदर पाप छिपा हुआ था और परमेश्वर के सामने धर्मी बनने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए परमेश्वर के सामने धर्मी मत बनिए, क्योंकि धर्मी सिर्फ परमेश्वर ही है। प्रभु यीशु मसीह है धर्मी, उसको छोड़कर कोई धर्मी नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है रोमिया के अंदर कि सबने पाप किया है, सब पापी है, कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है। इसीलिए जो लोग पाप को छिपा रखता है उनके काम सफल नहीं होते, और जो पाप को मान लेता है उसके अपराध, बाइबल कहती है
मान लेता है पाप को और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। आमीन। आज आप परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भाई बंधु, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आपके हृदय में काम करेगा, आपके दिलों में काम करेगा और आपको उस पाप से बाहर निकालेगा। जब आप गहराई में जाकर इस वचन को देखेंगे, समझेंगे, तो सच में मेरा परमेश्वर का पवित्र वचन आपके हृदय में जाएगा और वो काम करेगा, आपको उस पाप से छुड़ाएगा। और आप उसके सामने कह रहे हैं, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें, और पाप मान लिया है परमेश्वर के सामने, तो बाइबल कहती है दया की जाएगी। आज जितने भाई बहन, जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, अपने घर में, बाहर है, खेत में, चर्च में, जहाँ भी ऑफिस में ये प्रार्थना सुन रहे हैं, जिस स्थान पर बैठकर ये प्रार्थना सुन रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है आज आपने पाप मांग लिया है कि प्रभु मैं पापी हूँ और क्षमा मांगिए, तो परमेश्वर आपको आज क्षमा करने और दया करने जा रहे हैं। आप पर दया की कर दी है परमेश्वर ने, वचन के द्वारा आप पर दया कर दी है। मेरे पर परमेश्वर ने दया किया, आप पर भी दया की है, क्योंकि वचन कहता है जो पाप छोड़ देता है, मान लेता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जैसे वर्तिमाई ने वो चादर फेंक कर भागा, यानी वो पाप को फेंक कर भागा प्रभु यीशु मसीह के पास गया कि तुम मुझे चंगा कर, मैं देखने लगूं। यानी वो चादर फेंक कर, वो पाप को फेंक कर भागा और उसके पास गया और देखने लगा। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तू देखने लगे। तुरंत उसकी आंखें खुल गई और लिखा है वो उसके पीछे हो लिया, यानी धर्म के पीछे हो लिया, पवित्रता के पीछे हो लिया, अच्छे कामों के पीछे हो लिया, क्योंकि वो चादर मैली थी, वो पाप में भरी हुई थी। वो चादर फेंक कर वो उसके पीछे हो लिए यीशु मसीह के। आज आप सत्य के पीछे हो रहे हो, वचन में लिखा है वो सत्य, सत्य को जानो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी आपको छुड़ा लेगा और आपके सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। इस वचन के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। भोर के समय में प्रभु यीशु मसीह ने पूरी नाइट संभाल के रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं। देश के, नगर को, गांव को प्रभु संभाल के रखा, मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे, मेरे परिवार को, सारे लोगों को संभाल के रखा। जहां से ये प्रार्थना चल रही है, देश विदेश में जहां सुन रहे हैं, उनको, परिवारों को, उन लोगों को, सबको संभाल के रखा। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूं। जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने वाले परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, आपका वचन जीवित है, आपका वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, समझदार बनाता है, समझने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए हमारी सहायता करता है। मेरे पिता परमेश्वर बोलने में, उपदेश देने में हमारी सहायता करता है। आज ये वचन मेरे पिता परमेश्वर ने पवित्रता में, सच्चाई में, खराई में चलने के लिए प्रभु तेरा वचन सहायता करे। मेरे पिता परमेश्वर आज के वचन को सुनकर मेरे पिता परमेश्वर अपने पापों को छोड़कर प्रभु तेरी आज्ञा में, वचनों में चलने लगे। मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा चले, जैसे मेरे पिता परमेश्वर अपने पाप उस प्रभु चुंगी लेने वाले ने मान लिया, उसी प्रकार ये लोग आज आपके सामने पाप को मानते हुए, क्षमा मांगते हुए परमेश्वर आपके सामने आए हैं। तो आगे के लिए वो पाप छोड़ रहे हैं, कभी पाप नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे, कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे, कभी जलन नहीं करेंगे, कभी किसी प्रकार की बैर भावना नहीं रखेंगे। उस सारे पापों को छोड़ते हुए परमेश्वर तेरे सामने बैठे हैं, खड़े हैं, हाथ उठा रखे हैं। परमेश्वर इन लोगों की प्रार्थना सुन, आज इनके काम सफल हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने सारे पाप, बुरी चीजें छोड़ दिए। तो प्रभु यीशु राजा, आज तक इनके काम सफल नहीं हुए, आज इनके कामों को सफल कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है जो बुंटा नदी के किनारे लगाया गया वो सदा हरा लहराएगा, रूत आने पर फल लेकर आएगा और कभी मुरझाएगा नहीं। जो काम वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। प्रभु यीशु राजा आपको जान गए, आपके अंदर बने, आपकी सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सत्य को जान गए, तो इनके काम आज परमेश्वर सफल हो जाए। जैसे यूसुफ जिस काम पर हाथ लगाता था मेरे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार इन लोगों के सारे काम सफल हो जाए। परमेश्वर जहां भी जा रहे हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं, ऑफिस में, ड्यूटी पर प्रभु, जिस जगह पर, कॉलेज में, जहां भी प्रभु, नौकरी में, दुकान में, मकान में, परमेश्वर जहां भी ये काम करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर विदेश में, देश में, जहां भी परमेश्वर ये काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनके काम आज सफल हो तेरे पवित्र वचन के द्वारा। आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा इनके सारे काम सफल हो जाए। आज तक नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर आज तेरा वचन इनके हृदय में जाए। आज ये तेरी बातों को मनन करके, तेरे विश्वास पर, पाप को छोड़कर परमेश्वर आज तेरे आज्ञा में चलने के लिए ये तैयार हो रहे हैं, वादा कर रहे हैं आपसे। और परमेश्वर ये बुराई को छोड़ दिया है, तो आज से इनके काम सफल हो चुके हैं। प्रभु कितने सालों से, 20 साल से,
30 साल से इनके काम रुके हुए हैं, तो परमेश्वर आज इनके सारे काम सफल करना मेरे खुदावन। प्रभु जी, जो बीमार लोग हैं, जो बीमार है प्रभु, बहुत साल से बीमार पड़े हैं परमेश्वर, खाट में पड़े हैं प्रभु, व्हील चेयर पर है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन सिकंजे के रोगी है परमेश्वर, उन लोगों को सबको आज परमेश्वर चंगा कर, इनके काम सफल करे, इन्हें उठा मेरे पिता परमेश्वर। 38 वर्ष के रोगी को खड़ा किया परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु आप अपने वचन के द्वारा कहिए कि उठ और खाट उठा चल फिर। आज मैं वही वचन इन लोगों के ऊपर उतारता हूं परमेश्वर, इनके पांवों में, हाथों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, शरीर में जान आ जाए प्रभु तेरे पवित्र वचन के द्वारा। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। तेरे वचन को तू भेज कर चंगा कर देता है, जिस गड्ढे में वो पड़ा है उस गड्ढे से निकालता है प्रभु। आज इन लोगों को उस गड्ढे से निकाल ले, उस बीमारी से निकाल ले मेरे पिता परमेश्वर। कैंसर की आत्मा जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, इनके जो भी बवासीर की आत्मा जाइए यीशु मसीह के नाम से, जो फोड़ेपन से की आत्मा जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं हुक्म देता हूं, वो बुरी आत्मा यीशु के नाम से इन लोगों को छोड़े और निकले प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावा उस बबीता के लिए, उनके शरीर की सारी कैंसर की आत्मा आउट हो जाए, फोड़े पुंज की आत्मा आउट हो जाए, यीशु के नाम से आउट हो जाए। मैं आज्ञा देता हूं हे प्रभु यीशु राजा, उस बेटे को छू ले, तेरा हाथ बड़ा और सिर पर रख दे प्रभु। बहुत सारे लोग ऐसे हैं परमेश्वर, उन लोगों के सर पर हाथ रखे और उनके शरीर से वो कैंसर की आत्मा छोड़कर चली जाए, वो कमजोरी की आत्मा छोड़कर चली जाए, वो दुख की आत्मा छोड़कर चली जाए, वो संकट की आत्मा छोड़कर चली जाए। आपने कहा था जो मुझसे सन्ने किया मैं उसको छुड़ाऊंगा, संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। जिन लोगों ने प्रभु आपसे प्रेम किया है उनको तू छुड़ाता है, तेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है, और लिखा हुआ परमेश्वर कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज ये वचन उन लोगों को छुड़ाए परमेश्वर, उस बीमारियों से प्रभु, उनके इस मुकदमों से परमेश्वर, उन लड़ाई झगड़ों से मेरे पिता परमेश्वर, उन नशों की आत्मा से परमेश्वर, उन शराब की प्रभु, उन गुटकों की, बीड़ी की, सिगरेट की, तंबाकू की दुष्ट आत्मा से परमेश्वर इन लोगों को आजाद कर, स्वतंत्र कर, फ्री कर मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग ये प्रार्थना सुने परमेश्वर, उनके शरीर में जो भी नशे की आत्मा अभी इसी वक्त इस प्रार्थना के द्वारा, उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और कभी परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा इन्हें टच भी न करने पाए परमेश्वर, और नशे पते की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए। क्योंकि प्रभु जब आपको वचन में लिखा है कि जब आपको दुष्ट आत्मा देखती थी वो गिर पड़ती थी, आज वो दुष्ट आत्मा, नशे की आत्मा इनके अंदर से गिर पड़े, बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। जो चिट्टा, भांग, अफीम, जो भी नशा है इनके अंदर प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूं निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान की आत्मा छोड़े और निकले प्रभु। जिनके घरों में वो दुष्ट ने प्रभु गरीबी डाल रखी है परमेश्वर, जो काम रोक रखे हैं प्रभु, जो बच्चे पैसों के लिए परमेश्वर अभी तक परमेश्वर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि उनको पैसों के परमेश्वर वो दुष्ट ने परमेश्वर गट्टी की है, और परमेश्वर पैसों की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज में नहीं जा रहे, फीस नहीं भरी जा रही है। आज परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा चमत्कार करे परमेश्वर, बड़ा मिराकल करे। जैसे मेरे पिता परमेश्वर पानी को दाख रस बना दिया मेरे प्रभु, उसी प्रकार परमेश्वर इनके घर में मिराकल कर प्रभु, उनके पशुओं में प्रभु, उनकी खेती बाड़ी में, उनकी नौकरी में मेरे पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में बड़ा चमत्कार करे मेरे खुदावन। 2 मछली 5 रोटियों का बड़ा चमत्कार किया, वही चमत्कार इनके जीवन में कर प्रभु, ताकि इनका फेथ बढ़े, विश्वास बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। जैसे उस व्यक्ति के विश्वास को आपने बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास का उपाय किया, उसी प्रकार प्रभु आज इन लोगों के विश्वास का उपाय कर मेरे खुदावन। जैसे प्रभु उसके दुष्ट आत्मा को निकाला, तुरंत उसको विश्वास होने लगा कि सच में परमेश्वर का पुत्र है, उसी प्रकार परमेश्वर आज इनके सारे कामों को सफल करे प्रभु यीशु राजा। सारी बीमारियों को दूर कर मेरे खुदावा, तब परमेश्वर ये लोग विश्वास करेंगे, तेरे राज्य के लिए काम करेंगे, तेरे नाम से महिमा करेंगे परमेश्वर, तेरी बड़ाई करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी गवाही लेकर आएंगे मेरे पिता परमेश्वर, और दूसरे लोगों को भी प्रभु तेरा सुसमाचार सुनाएंगे। जब परमेश्वर तो इनके जीवन में बड़ा कार्य करके बताएगा तो इनका विश्वास बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु राजा, जैसे मेरे प्रभु उस सूबेदार का विश्वास था, वैसे जिन लोगों को विश्वास है उनके लिए प्रभु यीशु राजा आपने बड़ा काम कर दिया। आज उस बड़े काम को ये देखेंगे, आज उनको सफलता मिल चुकी है मेरे खुदावन। थैंक यू चीज प्रभु यीशु राजा। देश विदेश से जी ये प्रार्थना सुनने प्रभु यीशु राजा, आज जो भी काम करे प्रभु उनको सफलता देना मेरे पिता परमेश्वर, आशीष देना परमेश्वर, बड़ा अद्भुत काम करना प्रभु। बड़ी गवाही के साथ ये लोग आए प्रभु, जिनके शरीर में शुगर है, कैंसर है, जो भी बीमारी है मेरे पिता परमेश्वर, पैरालाइज है प्रभु, थायराइड है मेरे पिता परमेश्वर, माइग्रेन है प्रभु, कैंसर है प्रभु, टाइफाइड है मेरे प्रभु, युवा बुखार है, जुकाम है, एलर्जी है, खांसी है प्रभु, साइनस है मेरे पिता परमेश्वर, कानों की बीमारी है, आंखों की बीमारी है, यीशु के नाम से मैं कहता हूं इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए प्रभु। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से
वो नष्ट हो जाए। जो एक्सीडेंट की आत्मा जो व्हील चेयर पर डाल रखा है वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इनके पंसलियों में जो रोग है, ये पंसलियों का दर्द यीशु के नाम से जाए यीशु मसीह का। जो हृदय जो हार्ट अटैक करती है वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर जाए प्रभु यीशु राजा। जिनके कंधों में प्रभु यह प्रॉब्लम है, जो कंधे पर में से हिल नहीं रहे, दर्द हो रहा है, यीशु के नाम से वो हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनको परमेश्वर हाथ सूख गए, हाथ प्रभु जिसके हाथ में दम नहीं है उठने के लिए, परमेश्वर उनके अंदर ताकत नहीं रही, प्रभु यीशु के नाम से इनके हाथ में जान आ जाए। बी हील्ड ऑफ जीसस, यीशु के नाम से इनका हाथ उठने लगे, यीशु के नाम से इनके हाथों में जान आ जाए प्रभु यीशु राजा। जिनको प्रभु मेंटली दुष्ट आत्मा अभी तक पकड़ रखी है, उस शैतानी आत्मा को कहता हूं मेंटली की आत्मा निकल जाए, दिमाग को छोड़कर, इनके दिमाग को इनके शरीर को छोड़कर निकल यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अच्छा बुद्धि और दिमाग दे, क्योंकि प्रभु निर्बुद्धियों को तू चुन लेता है प्रभु, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। परमेश्वर जिनको बुद्धि नहीं थी उन्हें बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जी, तेरे राज्य के लिए काम करे प्रभु यीशु राजा। जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए बोया है मेरे पिता परमेश्वर, 100 गुना मल्टीप्लाई करके वापस दे परमेश्वर। आनंद बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीजों को परमेश्वर उनके घर में, उनके ऑफिस में, उनके कारोबार में, उनके परिवार में, उनके जीवन में पूर्ति कर मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा था वचन में कि तू परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया और रख नहीं छोड़ा, उसको दे दिया, तो तुम्हें इस संसार की चीजें, तुम्हें जरूरतमंद चीजें क्यों नहीं देगी? मांगने से पहले ही तू जानता है, तेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर जो इनके अंदर मांगने से पहले परमेश्वर इनकी मन की इच्छा को तू जानता है, वो जरूरतमंद चीज प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इनके पूरी हो जाए और बीमार चंगे हो जाए। जिनके पेट में मैं देख रहा हूं पेट में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से आउट जब बीमारी यीशु के नाम से, वो पेनिसिलिन का नाड़ के दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनको ऑपरेशन बोला है ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो बच्चा दानी का ऑपरेशन बोला है वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो बवासीर का ऑपरेशन बोला है यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। जो पेनिसिलिन की नाड़ का ऑपरेशन बोला गया है वो यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से। हे प्रभु इनके जितने भी ऑपरेशन है वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो दुष्ट ने परमेश्वर बोला है वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू चीज, थैंक यू चीज। जिनके शुगर है परमेश्वर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू चीज, थैंक यू चीज। धन्यवाद दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। अनुपम को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूं। वो बीमारी की आत्मा शुगर की आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू चीज। प्रभु तूने बड़ा चमत्कार कर दिया प्रभु। आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मत रोको परमेश्वर। छोटे बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं। सुरक्षित रखना मेरे पिता परमेश्वर, सर्दी से बचाकर रखना मेरे खुदावन, बीमारियों से बचाकर रखना मेरे पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई शुगर न रहने पाए, अंदर शरीर में कोई बीमारी न रहने पाए प्रभु। बच्चों को परमेश्वर तू संभाल प्रभु, तेरे हाथों में सौंपता हूं। थैंक यू चीज, ऐसा कर दिया परमेश्वर। इन बच्चों को प्रभु तूने संभाल लिया। थैंक यू चीज। जो कॉलेज जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं उन सबको परमेश्वर इनके आगे आगे दूध को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे मेरे पिता परमेश्वर। ऊंची ऊंची भूमि को चोर्स करे परमेश्वर। कोई दुष्ट इनके प्रभु रास्ते को रोकने न पाए प्रभु। बुरे लोगों से, बुरे शैतानी शक्तियों से, बीमारियों से परमेश्वर पूरे दिन संभाल के रखना मेरे पिता परमेश्वर। सुरक्षा देना मेरे प्रभु। तेरे दूतों को भेज कर प्रभु तूने वचन में लिखा है मेरे प्रभु कि मैं आगे आगे चलूंगा प्रभु। इनके आगे आगे तू चल मेरे खुदावन। थैंक यू जी, ऐसा होने दे मेरे खुदावन। थैंक यू चीज, थैंक यू जी। इनकी लोगों की बड़ी गवाही बन चुके मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथ में मेरे पिता परमेश्वर, आपके नियंत्रण में मेरे प्रभु यीशु राजा। इन लोगों को अच्छी न्यूज